या मुर्गा लड़ाने पूछा। मलाई नहीं मिलेगा, आरजेडी में मलाई मिलता है। 242 पे लड़िए ना, क्यों नहीं लड़ रहे? आपके जनाजे में जाते हैं कि नहीं? जनाजे में खाने जार बना लीजिएगा। न्यूज़ 24 में इस वक्त मौजूद हूँ सिमरिया गांव में, और यहाँ हमने देखा कि एक प्रोग्राम आगाज़ किया जा रहा है MIM पार्टी का। लेकिन मेरा सवाल मन में ये आया कि यहाँ ऑलरेडी मुस्लिम कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी वर्तमान में विधायक है, लेकिन यहाँ इन लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी किसी और पार्टी को बुलाने की? मैं यहाँ कुछ नौजवानों से बात किया तो लगा कि उनसे बात करनी चाहिए, और यहाँ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जावेद खान है सर। क्या चाहते हैं आप? क्यों किसी और पार्टी को बुलाना पड़ रहा है आपको? सर ये बुलाने का कारण है, जो बताइए, हम लोग 18% वाले को 14% वाले आरजेडी, जिसका नाम है केसरी जादव, 18% हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग लीडरशिप में नहीं रखेंगे, हम लोग को शामिल नहीं करें गठबंधन में। महागण अख्तर इमाम साहब हमारा एक पत्र भी लिख के लेके गए, ऑफिस तक रहना रजिस्टर तक पहुँचा है, उसको नकारिए। 2% 2.5% सहनी है, मुकेश सहनी 2 से 2.5% है, उनको घुमाने के लिए केसरी जादव को हेलीकॉप्टर में लेकर घुमाने के लिए उनके पास समय है। बाकी अख्तर इमाम साहब को 18% हम लोग मुस्लिम हैं, कहते हैं कि हम मुस्लिम का लीडर, यानी हम सबसे बड़ा हमदर्द है तो हम मुस्लिम का, तो काहे नहीं महागठबंधन में ले रहे हैं? काहे महागठबंधन का डर सता रहा है? यहाँ 18% वाला आ जाएगा तो 14% वाला पर राज करने लगेगा, इसी चीज़ का उनको डर है। हम तो है 14%, इसमें भी से 7% बीजेपी में है। यहाँ की लड़ाई तो आपके लिए आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि 10 साल से जो राज कर रहा है, किस तरह से लड़ेंगे आप उनसे? उनसे लड़ने का मुद्दा यही है कि 10 साल से डॉक्टर शमीम अहमद राज कर रहे थे, डॉक्टर शमीम अहमद को भी एक बार आवाज़ उठाना चाहिए। वो अपने लीडर से कहते थे नहीं, महागठबंधन में इनको लीजिए। सीमांचल की सीट ना मांग रहे थे, आपका नरकटिया विधानसभा की सीट तो नहीं मांग रहे थे, सुगौली की विधानसभा की सीट मांग रहे थे, वो तो सीमांचल की सीट मांग रहे थे। सीमांचल में डर है उन लोगों का, जो 25 सीट है, 25 के 25। अगर आरजेडी आपको गठबंधन में नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर शमीम साहब अगर आप लोगों को पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो क्या करेंगे आप? बेशक हमारे पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आज वो हमारे डॉक्टर शमीउल हक भी बोले भी थे एक बार कि आज शमीम साहब आरजेडी को छोड़कर MIM का झंडा थाम लेते हैं, उनसे चुनाव लड़ते आ गए पार्टी से, MIM से चुनाव लड़ते तो उनके साथ और बोलने के लिए तैयार है। उनका रिकॉर्ड कोई नहीं है, जैसे कि उसमें मलाई नहीं मिलेगा, MIM पार्टी में मलाई नहीं मिलेगा खाने के लिए, आरजेडी में मलाई मिलता है। आपको क्या नजर आया कि MIM का दामन थामे आपका? MIM के दामन थामने का यही अथी है, जो हमें उनका सच्चाई, उनका बोलने का बेखौफ एकदम जिगर जो होता है वो है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने दलित हैं, छोटे बिछड़े जाति के लेकर के सबके हक का आवाज़ उठाने वाला कोई है तो इस बार आप लोगों ने मन बना लिया है कि ओवैसी को ही वोट करें? गर्दन कट जाएगा। हम लोग जब भी वोट करेंगे MIM का पतंग छत पे वोट करेंगे। और मेरा आरजेडी मतलब हम लोग बीजेपी में जाएंगे नहीं, आरजेडी को छोड़ेंगे नहीं। एक मैंने ये विकल्प उनको पहले दिया था, आज मैं कह रहा हूँ कि मैं आरजेडी में जाऊंगा नहीं, MIM पार्टी का साथ छोड़ूंगा। तो आपका विधायक ऑलरेडी मुसलमान है, यहाँ तो समर्थन मुसलमान को देना चाहिए आपको। ये ऑलरेडी मुसलमान है, लेकिन MIM की क्या जरूरत है? MIM की जरूरत आने का साहब का लीडर जो है वो हक नहीं। जिस बैनर तले हैं वो आपको पसंद नहीं है, जैसे कि तेजस्वी को कह लें, लालू यादव की पार्टी आपको पसंद नहीं है? लालू यादव की पार्टी इसलिए पसंद नहीं है, यह है कि जब से महागठबंधन में अबुद्दीन का कहना क्या है, मतलब हमको गठबंधन में लीजिए, बीजेपी को हटाइए, क्यों नहीं? बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जहाँ मुसलमान कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ से MIM अपना कैंडिडेट रख रही है। मोतिहारी विधानसभा से कैंडिडेट क्यों नहीं रख रही है MIM? सुगौली से क्यों नहीं रख रही है? यहाँ मुद्दा ये है कि मुस्लिम को हराना है, मुस्लिम को हराना है। मोतिहारी से क्यों नहीं लड़ रही है? सुगौली से क्यों नहीं लड़ रही है? से क्यों नहीं लड़ रही है? मुसलमान लीडर को हराना चाहती है MIM। एक सवाल करेंगे, मतलब एक सवाल कर जवाब दे दीजिएगा। सुनिए साहब, नहीं
सुनिए पहले सुनिए यहाँ लड़ाई मोतिहारी विधानसभा से मोतिहारी विधानसभा से क्यों नहीं लड़ रही है, चिरैया से क्यों नहीं लड़ रही है, और आप ही बोलिए रक्सौल से क्यों नहीं लड़ रही है। यहाँ नरकटिया और क्या ढाका, वहाँ से मुसलमान है, यहाँ से शमीम साहब और वहाँ से फैसल रहमान है। इन लोगों को हराने का साजिश है सर। ठीक है, आपका कहना ठीक है। यहाँ मुसलमान ही आप पूरा अब इनसे हम जवाब ले लें। 242 पे लड़िए ना, क्यों नहीं लड़ रहे हैं। 242 पे सरकार बनेगी, सरकार 242 पे बनेगी, ठीक है। आप लोग नहीं चाह रहे हो कि मुसलमान बात करेंगे तो मजा आएगा। एक एक करके सवाल किया उसका जवाब इसको देना होगा। मैं जवाब आपको इतना भी नॉलेज होना चाहिए। 2010 में साबिर अली लड़े थे, कौन सी जाति से आते थे, कौन सी जाति मुस्लिम से आते थे। तो अब डॉक्टर समीर क्यों नहीं डालिया को उनको हराने का प्रयास किए। एक बात सुनिए ना, निर्दलिया है और 25,000 वोट लेकर आए थे। 25,000 वोट लेकर आए, जाकर गणित देखिए 14.5 लाख है ना, वो आज लीडर बनकर बैठे हैं, मुसलमान के लीडर बनकर बैठे हैं। आपके जनाजे में जाते हैं कि नहीं? जनाजा में जाएंगे, खाने जाएंगे, जनाजा में खाने जाएगा। इससे पहले समीम साहब बिहारी थे तो क्या है? हराने आए हो और झंडा उठा रहे हो। आप लोग 10 बजे दिखाई नहीं दोगे, 10 बजे दिखाई नहीं दोगे, आप लोग 10 बजे एक मिनट भैया का भी बात बोल रहे हैं कि मुसलमान लीडर है। हम कह रहे हैं मुखिया विधानसभा है कि नहीं? वहाँ से कम नहीं लगा रहे हो, चिरैया से कम नहीं लगा रहे हो। मेन लीडर कौन है? कौन है? तेजस्वी यादव है। कौन है? कौन है? हमारा कैंडिडेट देख रहे हैं हम हमारा कैंडिडेट देख रहे हैं, हम यहाँ अपने क्षेत्र देख रहे हैं, हमारा क्षेत्र। आप सरकार बना लीजिएगा, आप सरकार बना लीजिएगा, आप 20 को सीट पर लड़कर सरकार बना लीजिएगा। आप सरकार बना 72 ज्यादा होता है कि 18 ज्यादा होता है, ये बताइए। हिंदू मुस्लिम का बात है, विकास की बात है, विकास के बात कीजिएगा। हिंदू मुस्लिम का बात हम लोग क्यों नहीं ले रहे? बता रहा हूँ चेहरा कौन है, चेहरा कौन है? हम नहीं डालेंगे। एक मिनट इस तरह से डाल कर या मुर्गा लड़ाने पूछा बात रखें ना, ठीक है, चलो दिए चलो। क्यों यहाँ